Fine, guys. So, why competitor रिसर्च मैटर्स? एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले तो आपको वो निश पता चल जाता है कि कौन सा निश काम कर रहा है। गैप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश हम कर रहे थे, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पॉट गैप्स टू क्रिएट यूनिक वैल्यू। एज आई टोल्ड कि भाई कोई कॉलोनी बनी, उस कॉलोनी में लोगों ने बसना स्टार्ट किया, शहर से बाहर थी, वहां पे एक जनरल स्टोर खुला। किसी ने देखा कि भाई ये गैप है कि जनरल स्टोर खोल दीजिए, कोई भी जनरल स्टोर नहीं है तो अच्छी कमाई देगा। और भीड़ बढ़ी, किसी और ने भी सोचा कि भाई एक जनरल स्टोर और खोल देना चाहिए, तो एक जनरल स्टोर और खुल गया। धीरे धीरे और भीड़ बढ़ी, किसी तीसरे ने जनरल स्टोर खोल दिया। अब एक टाइम था जितने भी उसमें घर थे वो सारे के सारे पूरे भर गए हैं। लेकिन वो सारे के सारे जो भर गए हैं, तो लोग कुछ ना कुछ काम धंधे सोच करने की तो हमेशा सोचते रहते हैं। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे ऑलरेडी 3 जनरल स्टोर वहां पे हो चुके हैं उस कॉलोनी में, अगर और जनरल स्टोर्स खुलते हैं तो शायद प्रॉफिट ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। जो पहले से प्रॉफिट कमा रहे हैं उनका भी बिजनेस थोड़ा डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर? अब यहां पर ऑलरेडी चूंकि कई जनरल स्टोर्स खुल चुके हैं, तो अगर आप किसी और बिजनेस में आना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो ऑलरेडी बिजनेस है उन्हीं के बीच गैप को देखने की कोशिश करिए। अब जनरल स्टोर्स तो खुल गए, लोगों को तो यहां पे सामान मिलने लग गया, लेकिन इन जनरल स्टोर्स के मालिकों को भी तो सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना होगा। अगर आप इस गैप को फिल कर दें कि मार्केट से सामान लाके इन जनरल स्टोर्स को देना स्टार्ट कर दें, तो एक्चुअली प्रोडक्ट्स तो वही है, लेकिन आपने एक दूसरा स्पेसिफिक काम कर दिया उसमें। स्पेसिफिक क्या कर दिया कि अब आप B2C में काम नहीं कर रहे हैं, कस्टमर्स को नहीं कर रहे हैं, रिटेल में नहीं जा रहे हैं, अब आप शॉपकीपर्स को सेल आउट कर रहे हैं। तो ये एक और गैप फिल करने का मौका मिल गया। ये तब आपको देखने को मिलेगा जब आप बिजनेसेस पे ध्यान से गौर करेंगे। तो स्पॉट द गैप्स का मतलब ये होता है कि भाई बहुत सारे लोग एआई के साथ मार्केट में उतर गए, बहुत सारे लोग पहुंच गए कि भाई वो एआई वगैरह सिखाने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग आगे जो फैशन के बारे में बात कर रहे हैं उसी को सेल आउट करने में लगे हुए हैं। अब आप भी अगर इन्हीं में से किसी में उतरना चाहते हैं, तो ये देखिए कि मेरा प्रोडक्ट तो ऐसे ही कुछ होने वाला है, लेकिन ये जो ऑलरेडी मार्केट में है उनके बीच का कोई गैप अगर मैं फिल कर सकूं, तो इनसे मेरा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और यही जो लोग मेरे कॉम्पिटिटर थे, यही मेरे कस्टमर्स बन जाएंगे। ठीक है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको अगर आप गौर से समझ के काम करेंगे, आप एक ऐसी निश फाइंड आउट कर लेंगे, अपनी पोजीशनिंग ऐसी फाइंड आउट कर लेंगे जो आपकी मोनोपोली क्रिएट कर देगी, बिल्कुल नया। ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्यूटर रिसर्च का पहला तो यही कि ऑलरेडी जो निश काम कर रही है उनके बारे में मालूम पड़ जाता है, उस निश में कौन सा गैप हो सकता है उसके बारे में पता हो जाता है, और प्रूवन आइडियाज आपको मिल जाते हैं कि इन निश में इस तरह का कंटेंट काम कर रहा है, इस तरह का प्रोडक्ट काम कर रहा है। आपको खुद अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है? तो आप मॉडल कर सकते हैं प्रूवन आइडियाज को। इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन का या कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च कर लिया जाए तो वो बड़ा ही आपको अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट स्टेप्स में आपको अब क्या करना है? जिस भी निश के साथ आप आए हैं, जिस भी निश के साथ आप अपना थीम पेज बना रहे हैं, जिस भी माइक्रो निश के साथ आप बना रहे हैं, आपको करना यह है कि उसी में आप अपने टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करिए, फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। वो गूगल पे सर्च करके आपको मालूम पड़ जाएंगे, जो आप दे रहे हैं रिजल्ट, उसी रिजल्ट को आप डालिए गूगल पे, एंड जस्ट गो फॉर आस्किंग, या किसी भी एआई में आप डालिए उसको और पूछिए उसमें कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इंडिया में या जहां पर भी आप बात करना चाहते हैं, और कौन है जो इसी तरह का काम कर रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है। ठीक है? उनके हैशटैग और कीवर्ड्स को जरा देखिए कि किस तरह के कीवर्ड्स वो यूज कर रहे हैं, किस तरह का बायो यूज कर रहे हैं, किस तरह के हैशटैग यूज कर रहे हैं अपने प्रोफाइल में। ठीक है? अ, उन प्रोफाइल्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए जो स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जरा समझ के चलिएगा, इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स, इट्स अबाउट एंगेजमेंट। आपके फॉलोअर्स कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उन फॉलोअर्स के साथ एंगेजमेंट कितना है, ये चीज बड़ा मैटर करती है। यू जस्ट नीड 1000 फॉलोअर्स। अगर आपके पास ट्रू फैन 1000 फॉलोअर्स हैं, आप करोड़पति बन गए। आपको लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 1000 लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपके साथ एंगेज्ड है, आपके हर कंटेंट के साथ एंगेज्ड है, आप करोड़पति बन गए। यहाँ पे होता है क्या है कि लोगों के बहुत 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 सैकड़ों हजारों लाखों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन एंगेजमेंट कितना आ रहा है? 200 व्यूज, 400, सॉरी, 200 लाइक्स, 400 लाइक, 500 लाइक, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है ना? अगर आपके पास, आप जब भी कोई कंटेंट डालते हैं, 1000 फॉलोअर्स हैं, उसमें से 800 900 लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपका आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। और ऐसे एंगेजमेंट में ना
ब्रांड डील्स भाग भाग कर आएंगे, ब्रांड्स आपके पास आपको डील्स देने के लिए। एफिलिएट लिंक जब भी लगाएंगे कुछ ना कुछ सेल आउट होगा। तो आपको फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ाने के कंपैरिजन में एंगेजमेंट ज्यादा ज्यादा बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। दूसरा क्या है, इस चीज को इसलिए भी ज्यादा नोटिस किया जाता है आजकल कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं, नकली फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं। बहुत सारे फॉलोअर्स उन्होंने बढ़ा दिए लेकिन एंगेजमेंट नहीं, तो वो कंपनीज को मालूम पड़ जाता है, जितनी भी ब्रांड्स हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि इसके पास देके होगा क्या। भले ही नंबर्स में बहुत ज्यादा दिखा रहा है लेकिन लोग कमी इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे अकाउंट्स को देखने की कोशिश करिए जिनका एंगेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ना। अब इसमें बड़े भी हो सकते हैं, मिडिल मीडियम भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। किसी भी तरह के क्रिएटर को आप पकड़िएगा, बस ये देखिएगा कि एंगेजमेंट कौन सा क्रिएटर आपकी फील्ड में, कौन सा क्रिएटर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लेकर आ रहा है। उसके कंटेंट से आपको सीखने को मालूम पड़ेगा कि आपको किस तरह का कंटेंट डालना है। इस तरह का कंटेंट एंगेजमेंट पकड़ता है। ठीक है। एनालाइज कंटेंट गैप्स। अब कंटेंट गैप्स को भी थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करते हैं। कंटेंट जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं, अगर सेम टू सेम आप कंटेंट डाल देंगे तो अगेन देयर इज अ सेम कंपटीशन। तो वहां पर भी आप उन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे जिसको शायद दूसरा नहीं कर रहा है। अब सभी अगर एआई एप्लीकेशन के बारे में बताने लग रहे हैं एक जैसा ही है, तो व्हाई द पीपल शुड फॉलो यू, व्हाई नॉट अदर्स। कुछ ऐसा गैप अगर आप वहां पे भी फिल कर दें जो कि दूसरा नहीं बता रहा है, तो अगेन आपकी चांदी होने वाली है। तो आपको क्या देखना है, व्हाट टॉपिक्स आर मिसिंग और अंडर कवर्ड, जो दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिसमें एंगेजमेंट अच्छा आ रहा है, लेकिन उनमें भी वो कौन सा टॉपिक वो मिस कर रहे हैं जो कि बताया जाना चाहिए या जिसके बारे में शेयर करना चाहिए। कौन सा ऐसा टॉपिक रह गया जो कि अंडर कवर्ड है, उसको आप ले सकते हैं अपने वाले कंटेंट में, उसको शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, आप अलग हो गए। ठीक है। और देखने की कोशिश करिए, जब ऑडियंस कमेंट करती है तो कई बार उनके क्वेश्चंस भी आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनके जो कि आपका कॉम्पिटिटर उनके आंसर नहीं दे रहा है, वो अपने एक ही थीम पे चलने लग रहा है। उन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने कंटेंट के जरिए देना शुरू कर दीजिए, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। अपॉर्चुनिटी देखिए, कहां कहां पे गैप्स हैं जो लोग नहीं दे रहे, उन गैप्स को खुद फिल करने की कोशिश करिए। आपका फ्रेश एंगल्स बनने लग जाएंगे, और फ्रेश एंगल मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी। राइट। वायरल पोस्ट डीप डाइव करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू चेक आउट, उन पोस्ट को थोड़ा सा गौर करिए, उनके उन कंटेंट को थोड़ा सा देखिए जिसमें सबसे ज्यादा लाइक है या सबसे ज्यादा कमेंट मिले हैं। उन पोस्ट को जब आप देखें तो जरा चेक करिए कि उसमें क्या हुक पॉइंट दिया था उन्होंने, किस तरह का विजुअल इस्तेमाल किया, किस तरह का कैप्शन लिखा, पोस्टिंग का उनका टाइम क्या था। आपको इससे मालूम पड़ जाएगा भाई कि इस तरह के कंटेंट को इस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, इस तरह का कैप्शन सबसे ज्यादा काम कर रहा है। उसके भी अलग अलग कैप्शन होंगे, किसी कैप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, किसी कैप्शन पे नहीं आ रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ गया किस तरह का कैप्शन काम करता है, किस तरह का विजुअल्स वो यूज कर रहा है। इस तरह के विजुअल्स हो सकता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेस ना हो, पर अपनी तरफ से बनाने की कोशिश तो हम कर सकते हैं। क्या हुक पॉइंट वो इस्तेमाल कर रहा है, शुरुआत, हुक पॉइंट होता है मतलब किस पंचिंग लाइन के साथ आप उसने शुरुआत करी कि एक ही बार में लोगों का ध्यान वहां पे चला गया। तो अपने कॉम्पिटिटर्स से इन सारी चीजों को देखिए, उसके सबसे ज्यादा लाइक वाला या कमेंट वाले पोस्ट को देखिए, कंटेंट को देखिए, उसमें देखिए कि कौन से हुक पॉइंट सबसे अच्छे काम कर रहे हैं, कौन से विजुअल अच्छे काम कर रहे हैं, पोस्टिंग टाइम क्या है। उससे अपने लिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी क्रिएट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। ऑब्जर्व करिए कि ऑडियंस एग्जैक्टली रिएक्ट क्यों कर रही है उसके कंटेंट पे, कौन सी बात ऐसी आ रही है जिससे ऑडियंस रिएक्ट कर रही है। वैसे कुछ आप भी अडॉप्ट कर लीजिए, आपके भी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। कंटेंट मैपिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहले आप किसी भी निश को पकड़िए, लेकिन थीम सब में अलग अलग आप रख सकते हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया था कि अपना जो कंटेंट बनाए उसमें आप टोन अलग अलग रख सकते हैं, किसी का फनी टोन है, किसी का सीरियस टोन है, किसी का अलग टोन है। ऐसी थीम भी आप अलग अलग रख सकते हैं कि किसी का पेज सेम एआई तो दे रहा है पर किसी का एजुकेशन के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है, किसी का एंटरटेनमेंट के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है, तो किसी का इंस्पायरेशन के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है। अपने फॉर्मेट्स को आप डिसाइड करिए कि कौन सा वाला फॉर्मेट आप देने वाले हैं, कि आप लाइव ज्यादा जाएंगे। देखिए मैं लाइव को पसंद करता हूँ, हाँ मेरा एंगेजमेंट काफी हो रहा है तो आजकल मैं नहीं जा पा रहा हूँ, पर लाइव जाना सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका हो सकता है आपकी कंटेंट का। क्यों? सबसे पहली चीज तो ये कि इस लाइव जब जितना भी आप जाते हैं ना, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपके ऑडियंस के साथ।
दूसरी चीज ये कि आप जब भी आप लाइव जाएंगे, आपकी सबसे बड़ी कमी दूर होना शुरू हो जाएगी, और वो है आपके कॉन्फिडेंस की, कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस की। लोग लोगों को फेस करने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनके अंदर झिझक है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे आप लाइव जाना शुरू कर देंगे, आप बहुत अच्छे वक्ता बनने लग जाएंगे, अच्छे स्पीकर बन गए, तो रील वील वो तो सब बनी जाएंगी। जो लाइव चला गया वो रील वील ये सब कुछ तो बना ही लेगा आराम से। ठीक है ना? तो लाइव जाना आए जस्ट लाभ। साथ ही साथ हो सकता है कि आगे आपको वेबिनार्स करने की जरूरत पड़े, वहां पे भी लाइव जाना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट कि आप लाइव जाना स्टार्ट करिए, जो भी कंटेंट है जैसा भी नॉलेज उसके साथ लाइव जाना स्टार्ट करिए। कोई फिक्स टाइम डिसाइड करके कि मैं भाई इन 3 दिनों लाइव जाऊंगा, इन 2 दिन लाइव जाऊंगा, या पूरे हफ्ते लाइव जाऊंगा और इस टाइम पे जाऊंगा, और ये कंटेंट की नॉलेज दूंगा या कुछ भी बताऊंगा। धीरे धीरे होगा, लेकिन आप भी बेटर होते जाएंगे और आपके साथ लोग भी जुड़ते चले जाएंगे। बाकी स्टोरीज काफी चलन में है, उसको लगाएं। क्राउजल पोस्ट, जिसमें एक से ज्यादा स्लाइड्स करके आप पोस्ट को देखते हैं। वरना आज का जमाना जो है वो रील्स का है। रील्स ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो रील्स डालिए आप ज्यादा से ज्यादा। रील्स को ही आप स्टोरीज पे शेयर करिए और लाइव जाइए, मैं तो इसके लिए सजेस्ट आपको करूंगा। ठीक है ना? बिल्ड अ रिपीटेबल पोस्टिंग पैटर्न। रिपीटेबल पोस्टिंग पैटर्न का मतलब है कि पोस्टिंग का आपका पैटर्न लोगों को पता हो कि इसी टाइम पे होता है, यही फिक्स टाइम है इसका, यहीं पे रिपीट होगा। भाई कल इसने 8 बजे डाला था, आज भी 8 बजे आएगा, लोगों को मालूम हो कि आपका पोस्टिंग का पैटर्न क्या है। इससे क्या होता है ना, देखो भाई ऐसे समझिए कि कोई टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है, अगर उस प्रोग्राम का कोई फिक्स टाइम ना हो, तो उसकी ऑडियंस कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। उसको मालूम नहीं होगा कि कौन से टाइम पे आता है। किसी को बाद में देखने को मिल रहा है, किसी को पहले देखने को मिल रहा है, किसी को अब मिल गया, किसी को नहीं मिला, ऐसा कुछ होगा। तो फिक्स टाइम होना चाहिए, रिपीटेबल पोस्टिंग पैटर्न होना चाहिए, कि लोगों को पता हो कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका कंटेंट हमें हाल देखने को मिल जाएगा। एक्शन टास्क फॉर टुडे। आज के लिए क्या एक्शन टास्क होने जा रही है, और नॉट दीज, अभी तक के सारे काम के एक्शन टास्क अभी आप नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहला, माइक्रोनिश डिसाइड करिए। माइक्रोनिश डिसाइड करने के साथ कैसे हैंडल क्रिएट किया जाता है, मैंने आपको क्लास में सिखाया है। अपने दोनों हैंडल्स क्रिएट करिए सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम और फेसबुक स्पेशली। ठीक है ना? वो हैंडल्स माइक्रोनिश क्रिएट करने के बाद हैंडल्स क्रिएट करिए, अपने बैनर और डीपी लगाइए, अपना बायो डालिए उसमें। और वो होने के बाद अपने निश से रिलेट करते हुए टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स के अकाउंट देखिए। उसमें से 5 हाई परफॉर्मिंग पोस्ट को पता करिए, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनका लिंक निकालिए, और ब्रेनस्टॉर्म करिए 10 फ्रेश कंटेंट आइडियाज के लिए, जो इंस्पायर करे और गैप को फिल करे। मतलब आपको आप नया कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है, तो क्या कंटेंट आप क्रिएट करने वाले हैं, 10 फ्रेश कंटेंट आइडियाज फाइंड आउट करिए। ये आपके अगले टास्क होने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।